नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 1991 ईस्वी में प्रीलिम्स में हिस्ट्री के आए हुए प्रश्न। यह इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक बार अनेक प्रश्न रिपीट होते हैं। पहला देखिए कि मुंडकोपनिषद में यह कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरा, मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख हुआ है। दूसरा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की है। नेक्स्ट देखिए कि महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद में ही उल्लिखित है और अस्तोमा सद्गमय का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। नेक्स्ट देखिए कि दीपवंश एवं महावंश में यह उल्लिखित है कि अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव निग्रोध के कारण हुआ। निग्रोध एक बालक ही थे, इनके कारण ही अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव बढ़ा, किंतु सुव्यवस्थित ढंग से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया मोगलीपुत्र तिस्य जी ने सुव्यवस्थित ढंग से अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट देखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला देखिए कि भिक्षुक गति किसे कहते हैं, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना के लिए एक शब्द है भिक्षुक गति, इसे कहा जाता है। दूसरा तथ्य है कि उपसंपदा क्या है, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो जाना। जब व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रविष्ट हो जाता है उसे कहते हैं उपसंपदा। तीसरा देखिए अनुसावन क्या है, तो बौद्ध सभा में प्रस्तावना पाठ, बौद्ध सभा में जो प्रस्तावना पाठ होता था उसे अनुसावन कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए कि चंदेल वंश की स्थापना नन्हुक चंदेल ने 9वीं सदी में की थी और चंदेल वंश के विद्याधर के समय महमूद गजनवी ने 1018-1019 ईस्वी में चंदेल राजवंश पर आक्रमण किया था, किंतु चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया था। दूसरा देखिए कि चंदेल वंश के ही विजयपाल ने कन्नौज के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि कन्नौज के शासक राज्यपाल ने महमूद गजनवी के सामने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरा नेक्स्ट देखिए कि रावर का युद्ध 722 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में इसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। नेक्स्ट देखिए कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार 1915 ईस्वी में काबुल में स्थापित हुई थी और इसको स्थापित किया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूपी के अलीगढ़ के थे। नेक्स्ट की देखिए 4 महत्वपूर्ण युद्ध थे जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध थे। पहला देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, यह देखिए 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। हैदर अली और वारेन हेस्टिंग उस समय शासक थे और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ और हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे के विरुद्ध में जो क्षेत्र जीता था उसे वापस कर दिया। नेक्स्ट देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 ईस्वी के बीच चला, यानी 4 सालों तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला। किनके बीच, तो वही हैदर अली और वारेन हेस्टिंग के बीच में, वारेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच में। और जो ब्रिटिश सेना का सेनापति था आयरकूट ने पोर्टोनेवा के युद्ध में, जो कि 1781 में हुआ था, हैदर अली को हरा दिया, किंतु बाद में हैदर अली पुनः अंग्रेजों को हरा देता है
और इसके साथ ही इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और फिर युद्ध की कमान संभालता है इसका पुत्र टीपू सुल्तान। और फिर बाद में मंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में, और इसी मंगलोर की संधि के द्वारा दोनों सेनाएं एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस कर देती हैं। फिर देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच हुआ। इस समय मैसूर का शासक बन चुका था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 के ईस्वी के बीच में, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और टीपू सुल्तान की हार होती है। इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध हार जाने के रूप में ब्रिटिश को देना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ता है। और इस संबंध में कॉर्नवालिस का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु का विनाश कर दिया। नेक्स्ट देखिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये देखिए 1799 में हुआ और उस समय मैसूर का शासक वही टीपू सुल्तान था और ब्रिटिश था वेलेजली। तो वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपने तरफ मिला लिया और टीपू सुल्तान युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हुआ। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में ही शहीद हो गया और अंग्रेजों ने निजाम और मराठा को अपने तरफ मिला लिया था। तो इस संबंध में देखिए वेलेजली का कथन है कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों पर, और वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड सभा ने मार्क्विस की उपाधि दी थी। और जब टीपू सुल्तान युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए तो फिर अडयार वंश के कृष्णराज को मैसूर का शासक बनाया गया। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।